समझ आ गई ना। ये सारे एहतमाम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, बस हुक्म यह है कि उसको गुस्ल दो और कफन पहनाओ। गुस्ल कफन करके जनाजा पढ़ाने की बारी आती है तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? हमारी शरीयत ये कहती है कि जनाजा भी उसका सबसे करीबी जो वली है, अजीज़ है, वो जनाजा पढ़ाएगा। बाप फौत हो गया तो बाप को चाहिए था कि बेटे को इस काबिल बनाता कि जनाजा वो पढ़ाए। बेटे को कभी मस्जिद का राह नहीं दिखाया। जब से सर्दियाँ आई हैं मेरे पास ना, पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हैं। कोई 2 महीने से गायब है, कोई 1.5 महीने से गायब है। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के लिए कोई सर्दी नहीं, शादी के लिए कोई सर्दी नहीं, खुशी गमी के लिए कोई सर्दी नहीं। मस्जिद की बारी आती है, बुलाएं भी, भाई जा यार बुला के ला, उनके बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। कारी साहब होंगी अम्मा आती भी सर्दी ढेर है। ये सियाणी अम्मा को पुछे स्कूल जान लगे सर्दी तशरीफ ले जाती किधरे। हम दीन से इतने कोसों दूर हो चुके हैं यार। और आपका तो काम था बच्चे को कान से पकड़ो, मस्जिद भेजो, उसको पता हो मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे मस्जिद का राह दिखाया है। तो फिर बड़ा होकर जिसको आपने अल्लाह के आगे नहीं झुकाया, फिर कहते हैं जी साड़ी नहीं मानता। तुसी अल्लाह दी मन्नी? पहले खुद रब की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो, और अपनी औलाद को अल्लाह रसूल की इताअत पर मजबूर करो। उसके बाद देखना वो कैसे आपकी नाफरमानी करते हैं। यही वजह आपको बताऊं, कोई दीनदार, कोई हज़ारों में से एक बंदा जो दीनदार होगा अपने वालिदैन का नाफरमान मिलेगा। लेकिन जो दुनियादार हैं, हज़ारों ऐसे मिलेंगे जो अपने वालिदैन को पढ़े लिखे तालीम भी होने के बावजूद अपने वालिदैन को तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत देते हैं। और ओल्ड हाउस में अपने बच्चों को छोड़ने वालों में कोई एक मुझे हाफ़िज़ कुरान दिखा दो या शरीयत के करीब रहने वाला हो, शरीयत के मसाइल से कुछ ना कुछ वाकिफ़ हो, खैर मौलवी ना हो, कुछ ना कोई दीनदार हो, लेकिन उसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में धक्का देकर उधर छोड़ दिया हो, जाओ तुम इधर रहो, मेरी जान छोड़ो, ऐसा किया हो तो बताओ। कभी भी दीनदार बंदा ऐसा नहीं करता। ये वही करेगा जिसको आपने सिर्फ दुनिया पढ़ाई है। अगर आप चाहते ना बुढ़ापे में आपकी इज्जत आपके बच्चे करें तो खुदा का वास्ता देता हूँ उनको दीन से भी आरास्ता करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, अल्लाह की कसम है मेरा ईमान है नबी पाक ने शफात करनी है। आपका भी है कि नहीं? हुजूर की शफात पर उम्मीद रखी है कि नहीं? आपने यकीन रखा हुआ है कि नहीं? मुझे अपनी नमाज़ों पर नाज नहीं, पढ़ता हूँ, अल्लाह ने फ़र्ज़ की, अल्लाह ने निभाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उसी की रज़ा के लिए पढ़ूँ, दुआ करें आप भी, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक दे, आप भी। लेकिन हमें अपनी इबादतों पर इतना नाज नहीं कि इनकी वजह से बख्शे जाएं। हमें नाज है अल्लाह के महबूब पर। हाँ भी ऐसा है कि नहीं? उसी महबूब का एक फरमान कुरान में लिखा है, ज़रा वो सुन लें। अल्लाह फरमाता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाला दिन आएगा तो रसूल अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत की शिकायत करेगा। नबी पाक ने शिकायत करनी है अपनी उम्मत की अल्लाह की बारगाह में। ये भी कुरान में लिखा है, याद रखना। सरकार क्या कहेंगे, क्या शिकायत करेंगे? अल्लाह फरमाता है हुजूर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे या रब्बी, या अल्लाह इन्ना कौमी, ये मेरी जो कौम है ना, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इन्होंने कुरान छोड़ दिया था। इन्होंने कुरान बोले छोड़ दिया था। ये याद रखना, जिस नबी की शफात पर तू यकीन करके बैठे ना, उसी नबी का इरशाद कुरान में है, शफात तब मिलेगी जब नबी के लाए हुए तोहफे कुरान से जुड़ के रहेगा। आपका यार आपके लिए तोहफा भेजे, आप बड़ा संभाल के रखते हैं,
मैं भी दावतों पे जाता हूँ, रिश्तेदारों में जाता हूँ, आप भी बरादरियों वाले हैं, आप भी जाते होंगे। कई चीज़ें वो दीवार के साथ लगी पड़ी होती, ये सीनरी लगी है, फ़लाँ चीज़ लगी है, क्यों जी, ये फ़लाँ ने तोहफ़ा दिया, ये फ़लाँ ने तोहफ़ा दिया, ये फ़लाँ ने तोहफ़ा दिया। यारों दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अपने प्यारों के तोहफ़े संभाल के रखते हो। जो तोहफ़ा रब ने भेजा, जिब्रील आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से उम्मत को लिखवाया, वो कुरान अल्लाह का तोहफ़ा, उसके साथ आप कितने जुड़े हुए? कुछ सोचो भाई, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो।